अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। ये एनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑडियंस एनालिसिस का। यानी पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, कौन हमारा जो रेज्यूमे है, ये जो हमारा लेटर है वो रीड करेगा, ठीक है। लेकिन हमने इस पर ज़्यादा बात नहीं की थी, हमने सिर्फ ये कहा था हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस डिटेल में जाएंगे कि हमें किस तरीके से पता होना चाहिए, किस लेवल तक पता होना चाहिए, किस हद तक पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम किस तरह अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे। तो आज हम ऑडियंस एनालिसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। टारगेट ऑडियंस क्या है कि जिन्होंने आपका राइडर, जो आपका जो मैसेज है, जो आप जिसके लिए डिजाइन कर रहे हो, जिन्होंने वो रीड करना है, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस में आप जो है ऑडियंस की टाइप्स, यानी कि ऑडियंस किस किस्म की है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, उसका पर्पज़ क्या है रीड करने का, ये सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो किस वजह से रीड कर रहे हैं, उनके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे पता जिस तरह लोग डिफरेंट, इस तरह उनके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और ये हमने पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह जो एक ही डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ लोग जब पढ़ते हैं तो उनका पर्पज़ किस तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है। हमने मिस नाइला की मिसाल पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, उसमें आपको फिर उनकी एक्सपर्टीज़ को भी देखना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट यूज़ करते हुए आप देखें। एक बहुत अगर एक्सपर्ट बनता है तो आपके डॉक्यूमेंट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेगा, यानी उसको बेसिक बेसिक चीज़ों का पता होगा क्योंकि वो एक एक्सपर्ट बंदा है उसी सब्जेक्ट में, तो वो नहीं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसी सब्जेक्ट को आपके उस लेटर को पढ़ने वाला एक नॉर्मल बंदा, उसके लिए आपको डिटेल में भी चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का लेवल ऑफ एक्सपर्ट क्या है, ठीक है। उनका आपके बारे में एटीट्यूड क्या है, वो आपके बारे में पहले से क्या सोचते हैं, ठीक है। आपका कंटेंट से उन्हें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम अब देखते हैं सबसे पहली राइटिंग, अगर हम राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स यानी एक्सपर्ट्स के लिए लिख रहे हैं, अगर यानी आपको पता चल गया है अपनी ऑडियंस के बारे में कि मेरे जो ऑडियंस है वो ऐसी है कि एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में इन जिसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के बारे में, और आपको पता है कि सामने वाली ऑडियंस को भी उस चीज़ की बेसिक्स सब कुछ पता है, उसमें जो एब्रीविएशंस आप यूज़ कर रहे हो वो उन्हें पहले से पता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक्सपर्ट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जनरल एक्सपर्ट्स, यानी कि उसके बारे में अमूमी एक्सपर्ट होंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन में अगर हम कहें तो कंस्ट्रक्शन के अमूमी काम को ना पता होगा कि अच्छा ये किस चीज़ में क्वालिटी की चीज़, यानी ओवरऑल पता होगा उन्हें, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, यानी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स अगर कंस्ट्रक्शन को छोड़े, मैं इससे ईजी मिसाल अगर आपको दूँ, तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, एक होते हैं जनरल एक्सपर्ट्स जिन्हें कंप्यूटर का ओवरऑल बहुत नॉलेज होगा, जिन्हें हिस्ट्री का भी पता होगा, थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी आती होंगी, जनरल एक्सपर्ट होंगे उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक एक्सपर्ट बोलूँ तो सॉफ्टवेयर के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्टीज, यानी ये स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ है। यानी जनरल एक्सपर्ट क्या है कि उसे ओवरऑल जो है वो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन स्पेसिफिक एक्सपर्ट क्या है कि किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफिक उसे जो है वो एक्सपर्टीज़ हासिल होंगी। तो जनरल एक्सपर्ट्स अगर हैं आपकी फील्ड के और उनके लिए अगर आप लिखने जा रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी जो पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स हैं उनसे अनफेमिलियर हो सकता है ना कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो नहीं पता होंगे, क्योंकि वो जनरल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने डीप चीज़ें तो याद नहीं की हुई, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उन्हें जो रिसेंट एडवांसमेंट हुई है उस सब्जेक्ट में वो नहीं पता होगी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए आपको जो है वो अपने सब्जेक्ट में उन्हें रीसेंट चीज़ों का भी पता होगा, उन्हें आपकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन सब चीज़ों का भी पता होगा। तो अगर आपकी ऑडियंस जो है वो एक्सपर्ट्स हैं तो उनके लिए आप लिखते हुए क्या करोगे, कहते हैं कि टू मेंटेन एंड, अब वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, पहला उनका मकसद क्या हो सकता है कि मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर जनरल एक्सपर्टीज़, कि वो अपने जो उनका नॉलेज पहले से है उसको मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए बस आपका डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होंगे। या हो सकता है कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस हों उनकी अपनी उस रिसर्च के बारे में जो उन्हें आंसर चाहिए आपकी राइटिंग से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो इवेल्युएट करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट की टेक्निकल और आपके साइंटिफिक कंटेंट को, यानी जज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन मकसद हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिखते हुए आपकी फिर स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखने की ज़रूरत, लेकिन यह है कि आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लिखना होगा कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री दोनों को पता है, ठीक है, चाहे जनरल एक्सपर्ट है या स्पेसिफिक एक्सपर्ट है। लेकिन एक है जिसको जो है वो रिसेंट एडवांसमेंट का नहीं पता और एक को शायद पता हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल देनी है। अगली है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी मतलब राइटिंग जो आप कर रहे हैं वो टेक्नीशियंस के लिए। अब टेक्नीशियंस कौन होते हैं, जिनको मतलब डिवाइसेस वगैरह के टूल्स वगैरह का पता होता है, ठीक है, प्रोसीजर्स वगैरह का पता होता है।
तो आप क्या करोगे, जो आप अपनी इंट्रोडक्शन होगा और जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगा उसको ब्रीफ लिखोगे। क्यों? एक टेक्नीशियन जो है, यानी कि एक जो फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन अगर आपकी ख़राब हो गई है, तो एक जो टेक्नीशियन आएगा उसे सेट करने के लिए, हो सकता है उसे ये तो पता हो कि ये इसको किस तरीके से ठीक करनी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे ये पता हो कि अच्छा ये मशीन कब बनी थी, पहली बार किसने बनाई थी, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ उसे पता हो। यानी कि जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे होगे तो आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ रखनी है, ठीक है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए एक्सेसिबल हो, आसान ज़ुबान में लिखनी है। उसके अलावा शॉर्ट डेफिनेशन जो अनफेमिलियर टर्म्स वगैरह हैं वो आपने लिखनी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसे ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। अब ऐसा बंदा आपकी राइटिंग क्यों पढ़ रहा है? ज़ाहिर सी बात है या तो उसे डिसीजन कोई करना है, उसके लिए मदद चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसे जो है वो करंट सिचुएशन जाननी हो कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, या हो सकता है वो अपने जनरल लेवल जो एक्सपर्टीज़ का उसको मेंटेन करना चाह रहा हो, या फिर वो आपके प्रोजेक्ट या एम्प्लॉयज़ वगैरह को इवेलुएट करना चाहता है, ठीक है, इसलिए पढ़ रहा हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप जब लिख रहे हो तो आपको एक कंसाइज़ समरी बनानी पड़ती है अपनी पूरी प्रेज़ेंटेशन की, और रिकमेंडेशन आप एक्शंस की भी देंगे, क्योंकि शायद हो सकता है ना उसने एक्शन लेना हो, तो इसलिए आपको रिकमेंडेशन भी देना पड़ेगा। उसके बाद अगली चीज़ है कि अगर आपकी ऑडियंस जो है वो जनरल यूज़ जो है आपकी ऑडियंस का, कि क्यों यूज़ करना चाहते हैं, तो एक 3 जनरल यूज़ होते हैं। या तो उन्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो वो हेल्प चाहिए होती है, या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब पढ़ते हैं, तो या फिर वो कुछ सीखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब आपकी कोई आपने वॉशिंग मशीन बनाई है, तो उसमें अगर आप लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, वो पढ़ने वाला आपका वो जो साथ आपने लिखा हुआ पेज होता है वो क्यों पढ़ता है? या तो उसे वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आती होगी, तभी वो साथ जो हेल्पिंग वाला बुक दी होती है तभी पढ़ेगा ना, कि उसने डिसीजन लेना है, ठीक है। या फिर जो है वो उसकी मतलब कि मैं ये इन्फॉर्मेशन, मतलब ये मशीन खरीदूं या ना खरीदूं, या फिर इस मशीन को किस तरीके से चलाना है, या फिर वो सीखना चाह रहा है इस बारे में, यार इसका बैकग्राउंड क्या है या इसका नॉलेज मुझे मुझे चाहिए। ये 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आपकी रीडर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिस तरीके से जितना आपका जैसा आपका रीडर होगा वैसे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपनी राइटिंग में, ठीक है। अगर टेक्नीशियंस हैं तो आपको टेक्निकल टर्म्स और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। और अगर एक्सपर्ट्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो देने की जरूरत नहीं, बस आप करंट सिचुएशन की बात करोगे। और अगर जनरल लोग हैं, आम आवाम है, तो फिर आप क्या करोगे कि आपको हर चीज़ ब्रीफली बयान करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल टर्म्स भी बयान करोगे, आप जो एब्रिविएशंस वगैरह लिखी हैं तो उनकी बताना पड़ेगा डिटेल क्या है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देनी पड़ेगी हर चीज़, यानी कि जैसी आपकी ऑडियंस होगी उस हिसाब से आपने अपने ऑडियंस को टारगेट करना है, और उनकी लेवल के लिहाज से कि उनको आपकी बात समझ में आए और वो आपकी उस डिसीजन के लिए कन्विंस हो जाए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये हमने आज ऑडियंस की कुछ टाइप्स पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबकी हेल्प हो सके और सब जो है वो इस इंटरेस्टिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।